शुरू करते हैं। वैसे लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ काम आती है? लीनियर प्रोग्रामिंग आपके पास वहाँ काम में आती है जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ या कैसे क्या चीज़ें खरीदूँ ताकि मेरी कॉस्ट कम से कम रहे, यानी लागत कम से कम रहे और मैक्सिमाइज़ मेरा प्रॉफ़िट रहे। ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग बताती है कि आपके पास मैक्सिमाइज़ प्रॉफ़िट कब होगा और आपका मिनिमम लॉस कब होगा, आपकी कंडीशन के अनुसार। यानी कि आपकी जो कंडीशन होती है, जैसे कि आपके पास में ये देख लीजिए कि आपके पास में फ़िक्स बजट होगा और अगर आप कुछ ऐसा सेल वगैरह करते हैं तो आपके पास एक स्टोरेज कैपेसिटी भी फ़िक्स होगी, ठीक है? और उसमें नंबर ऑफ़ जो थिंग्स है या जो कोई चीज़ें हैं जो भी आप बेचते हैं वो भी आना फ़िक्स रहेगी। तो उस कंडीशन पे आप कितना प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं आपके एक फ़िक्स इन्वेस्टमेंट पर, वो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग बताती है। इसमें यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेके बता रहा है ये लीनियर प्रोग्रामिंग में, इस चैप्टर में, कि भाई अब उसके एक डीलर था जिसके पास 50,000 रुपये थे इन्वेस्टमेंट के लिए और उसके जो स्टोरेज का में जो कैपेसिटी है वो 60 पीस स्टोर कर सकता है और वो हर एक चीज़ की कॉस्ट बता रहा है, यानी लागत के पे 2500 रुपये और 500 रुपये, ठीक है? कॉस्ट बता रहे हैं कि 2500 रुपये में कॉस्ट, 2500 रुपये में आपके पास टेबल आती है, 500 रुपये में ये आती है और जिसमें उसको क्या बचता है, उसमें 250 रुपये टेबल पे बचता है, 75 रुपये उसको कुर्सी पर बचते हैं, ठीक है? ये बता दिया। अब वो कैसे मैक्सिमाइज़ करें, ठीक है? तो जो ऐसी प्रॉब्लम होती है ना उनको अपन बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का अपन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कब बोलेंगे? जब इनमें जो रिलेशन आ रहे हैं या जो इक्वेशन बन रही है वो लीनियर में बन रही है, लीनियरली, ठीक है? यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड कुछ इस तरीके से बन रही है, जैसे कि एक्स प्लस वाई बराबर 10 हो गया या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 हो गया, कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ लीनियरली यानी कि जो डिग्री है वेरिएबल्स की वो 1 रहे। तो वैसे जब आपके पास में रिलेशन बनते हैं या कंस्ट्रेंट बनते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं वैसी प्रॉब्लम को। और जो जो आपके पास में जो डीलर है वो क्या कर रहा है? डीलर कैन इन्वेस्ट हिज मनी, वो कुछ इस तरीके से कर सकता है कि भाई टेबल वो कम से कम ले। देखो यहाँ पे इसने टेबल ली है और चेयर नहीं ली तो उसका प्रॉफिट इतना रहा। जब उसने चेयर ली के और टेबल नहीं खरीदी तो उसके पास 4500 रुपये 4500 प्रॉफिट रहा। लेकिन जब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आता है जैसे कि 10 टेबल खरीदता है वो और 50 चेयर, तो उसके पास प्रॉफिट कुछ इतना आता है। तो अपन को नहीं पता कि भाई कितना क्या प्रॉफिट रहेगा, कौन सी सिचुएशन पे, यानी हम कौन सी चीज़ कितनी लेके अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज रहे। तो वो चीज़ अपन को ये लीनियर प्रोग्रामिंग बताती है। जैसे कि अभी जो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी उसी को अपन मैथमेटिकली लिखने जा रहे हैं, ठीक है? मैथमेटिकल लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपके पास एक्स और वाई जो आपके पास है नंबर ऑफ़ टेबल और नंबर ऑफ़ चेयर है, ठीक है? नंबर ऑफ़ टेबल और नंबर ऑफ़ चेयर। तो हमारे पास में एक्स और वाई क्या है? नंबर ऑफ़ टेबल और नंबर ऑफ़ चेयर है। तो वो कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ऐसे थोड़ी होगा नेगेटिव में, जैसे कि -10 आपके पास चेयर है, ऐसा तो नहीं होगा, या -10 टेबल है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। ये कंडीशन होगी या कंस्ट्रेंट होगी। और फिर जो आपके पास टोटल कॉस्ट आ रही थी, यानी कि 2500 रुपये की आपके पास एक टेबल आती है, 500 रुपये की चेयर आती है। तो उनको अपन जब उनके नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि 2500 रुपये की एक टेबल आती है, तो टोटल टेबल आपके पास में थी 10, तो उसकी लागत कितनी होगी? 25,000 होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो यानी कि इसने क्या किया, इसने टोटल इन्वेस्टमेंट निकाला कि भाई आप जनरल इन्वेस्टमेंट के भाई आप मान लीजिए आपने 10 लिया और 5 आपने कुर्सी ली, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा? तो वो कुछ इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? आया समझ में इक्वेशन कैसे बनी? फिर ये वाली इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 500 से डिवाइड दे दिया सब तरफ, तो 5x प्लस वाई कुछ इस तरीके से आए, लेस देन और इक्वल टू 100, कुछ इस तरीके से आ गए, ठीक है? ये वाली इक्वेशन आ गई आपके पास में समझ में। जैसे 2500 x हो गया प्लस 500 y हो गया, जो आपके पास में 2500 x प्लस 500 y बराबर, या ये देखो कुछ इस तरीके से है ना, 50,000। तो ये क्या बता रही है? ये बता रहा है कि आप जो टोटल ले रहे हो, यानी कि आपने x कितनी भी ले ली और y कितनी भी कुर्सी ले ली, x आपने कितनी भी टेबल ले ली, उसका टोटल कॉस्ट इससे कम ये इसके बराबर ही आना चाहिए। ये होगी कंडीशन। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया
और एक आपके पास स्टोरेज कंडीशन थी कि यानी कि पास आपके पास में जो एक्स प्लस वाई है यानी कि जो नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर है उनका सम जो है यानी वो 60 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर अपन को प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट वाली इक्वेशन है यानी कि आपके पास 250 रुपये एक पे बच रहे थे, 75 रुपये एक पे, तो यानी आप जनरल इक्वेशन बनाओ, ये जनरल एक्सप्रेशन बनाओ, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास में नंबर ऑफ़ जो टेबल हैं जो जितनी बेची गई हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उनके एक के प्रॉफिट से तो उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर ऐसे ही आप टोटल प्रॉफिट कर दें, जैसे कि चेयर का उसके प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल प्रॉफिट निकालते हैं तो वो आता है जेड, मान लीजिए जेड आता है, तो आपको जेड को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, तो उसके लिए कंस्टेंट क्या है यानी कंडीशन क्या क्या है कि 5x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए, एक्स प्लस वाई कुछ इस तरीके से होना चाहिए और एक्स खुद ऐसा होना चाहिए, वाई कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये आ रही है समझ में आपको? मेरे समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को वापस देखिए। ठीक है, बहुत ईजी है। तो अब देखिए आपके पास में कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाती है। अब इनको सॉल्व अपन इस वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, पहले अपन देख लेते हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है उनमें क्या क्या होती है। आप जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं उससे अपन बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू, ये मैंने एल माना है इसको, तो ऑप्टिमल वैल्यू। और जो आपके पास में देखो ये वाला जो होता है ना, ये वाला फंक्शन जो बनाया है ये होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो एक्स और वाई होता है ये होते हैं इसमें डिसीजन क्या होता है, देखो ये रहा कुछ होता है डिसीजन और डिसीजन रुको, डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, एक्स और वाई को क्या कहते हैं? डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, ये सिंपल है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मेन है वो बता दिया, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी बता दिया मैंने यहाँ पे आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी बता दिया। ठीक है, तो ये आपके पास ये एक कंसेप्ट है या कुछ एक आप बता सकते हो कि इम्पोर्टेंट लाइन है कि जितने भी जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं ना वो सारी लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, लेकिन जो सारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ना वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसको आप बात को याद रखना। ये हो गया आपके पास में ये वाला पार्ट इंट्रोडक्शन का। तो अब अपन इसमें ग्राफिकल मेथड से देखेंगे कि कैसे क्या कर रहा है। किताब पढ़ने का सेंस ये रहता है कि किताब में कुछ ऐसा तरीका भी होता है या ऐसा कंसेप्ट भी होता है जो अपन को कोचिंग वाले नहीं बताते, तो अपन सीधा किताब को लेकर पढ़ रहे हैं, किताब को पूरा निचोड़ देंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल वगैरह को। तो आगे अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स।